ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर महादेव। कई बच्चों ने संकटनाशक हवन के विषय में बात की, प्रश्न पूछे कि गुरुजी संकटनाशक हवन कब होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे संकट कटता है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा संकटनाशक हवन के एक एक प्रश्न के बारे में, जो संगत का होता है कि संकटनाशक हवन से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना, ताकि आपको एक एक चीज़ पता चले। संकटनाशक हवन जो होता है वो श्री सिद्धि शक्ति धाम में होता है। अब ये जो संकटनाशक हवन है, ये बेटा सबसे पहली बात तो हर महीने होता है संकटनाशक हवन। और इस महीने जो है संकटनाशक हवन जो है वह 29 अप्रैल को इस बार संकटनाशक हवन है, श्री सिद्धि शक्ति धाम में होता है। संकटनाशक हवन क्यों किया जाता है, इसका कारण है वो है संकट के लिए। अब किस किस संकट के लिए किया जाता है, कई बच्चों ने प्रश्न किया। तो जो बच्चे संकटनाशक हवन में आते हैं, सबसे पहले तो अगर किसी को भूत या प्रेत की बाधा हो, या पितृ परेशान कर रहे हो, या तंत्र किया जा रहा हो, उसके लिए संकटनाशक जो हवन है वो किया जाता है। या फिर आपको खिलाया पिलाया गया हो, है ना, उसके लिए संकटनाशक हवन किया जाता है। या आपके शरीर के जो है वो दर्द ठीक नहीं हो रहे हो, या आपकी दवाइयाँ ही नहीं लग रही है शरीर में, तब भी संकटनाशक हवन उसके लिए भी किया जाता है। या आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, ठीक, उसके लिए भी संकटनाशक हवन किया जाता है। ग्रहों का कोई प्रभाव है, कोई नेगेटिव प्रभाव है, उसके लिए भी संकटनाशक हवन बेटा वो किया जाता है। ठीक है, ग्रहों के प्रभाव के लिए भी संकटनाशक हवन जो है वो किया जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे संकटनाशक हवन किया जाता है। जैसे किसी की शादी में रुकावट आ रही हो, या कोर्ट कचहरी का कोई काम चल रहा हो, वो काम जो है वो अटक रहा हो, पूरा नहीं हो रहा हो, या कोई ऐसी अनबन पति पत्नी के बीच में, बहुत सारी चीज़ों के लिए संकटनाशक हवन किया जाता है। हमारे दरबार में श्री सिद्धि शक्ति धाम में मेनली संकटनाशक करने का जो हवन का मेन प्रक्रिया होती है वो भूत प्रेत या पितृ से संबंधित की परेशानी, या तंत्र, खिलाया पिलाया, या शरीर के दर्द नहीं जा रहे, मेन इन पे काम होता है। भूत प्रेत की दिक्कत जिनको होती है, तांत्रिक पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर खिलाया पिलाया गया है और दवाइयाँ लग नहीं रही है, दर्द शरीर का छोड़ नहीं रहा, उसके लिए संकटनाशक हवन एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है आपके जीवन में, आपके शरीर के ऊपर। तो संकटनाशक हवन जो है वो इन मैंने आपको बता दिया किन किन दिक्कतों के लिए किया जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संकटनाशक हवन जिसके लिए किया जाता है वो होता है आपकी ऊर्जा को बढ़ाने, संकट के लिए और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। आपकी ऊर्जा को बहुत तीव्रता से बढ़ाने के लिए भी संकटनाशक हवन किया जाता है बेटा। आपकी तीव्रता यानी आप जो जप कर रहे हैं वो जप और हवन और जप में फर्क ये होता है कि जो हवन होता है वो एक हथौड़े की तरह काम करता है आपके जीवन में। तो अगर आप संकटनाशक हवन कराते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर जो है वो बहुत ही तीव्रता से बढ़ता है, और बहुत ही तीव्रता से आप ठीक होना शुरू होते हो, आपको ईश्वरीय कृपा मिलनी शुरू हो जाती है संकटनाशक हवन के कारण। ठीक है, तो संकट के नाश के लिए संकटनाशक हवन होता है, ऊर्जा बढ़ाने के लिए संकटनाशक हवन होता है, और भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है संकटनाशक हवन के विषय में बता दी। अब संकटनाशक हवन की प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, संकटनाशक हवन जहाँ भी होता है आपके दिमाग में होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का हवन होगा, 1 घंटे का हवन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींच लिया तो 3 घंटे का हवन होगा। पर श्री सिद्धि शक्ति धाम में ये जो हवन है, यानी आपको सुबह 10 बजे आपको आ जाना बेटा। सुबह, ये 29 अप्रैल को है संकटनाशक हवन, सुबह 10 बजे आपको आ जाना होता है दरबार में। और हम 11 बजे, ताकि क्योंकि बाकी लोग भी आ जाए, कोई छूटे ना, 11 बजे हम संकटनाशक हवन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अब ये जो 11 बजे से लेकर, यानी 11 बजे से लेकर ये प्रक्रिया चलती है आपकी शाम 6 बजे तक। बीच में 1 घंटे का रेस्ट होता है, 1 घंटे का रेस्ट होता है, और बाकी यानी कि 11 बजे 6 घंटे ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती है संकटनाशक हवन की। अब इस 6 घंटे में होता क्या है उसके विषय में बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा बाकी जहाँ पर भी हवन करते होंगे लोग, तो वहाँ पे 1-2 घंटे में आपको फ्री कर दिया जाता है। बट श्री सिद्धि शक्ति धाम में बाबा जी की आज्ञा से अलग प्रक्रिया है, अलग तरीका है, जिससे बहुत जल्दी लोगों के संकट करते हैं, बहुत जल्दी बड़े बड़े संकट करते हैं। उसका कारण ये है कि सबसे पहले 11 बजे से लेकर और लगभग 2 बजे तक
हमारा होता है आवाहन। आवाहन। अभी आवाहन क्या होता है बेटा? आवाहन होता है एक एक अलग अलग सामग्री होती है जो आपके हाथों में दी जाती है, अलग अलग देवता का आह्वान किया जाता है, यानी आपके शरीर के एक एक हिस्से से नेगेटिव पॉइंटों को, नेगेटिव ऊर्जा को निकाला जाता है। जहां कहां से निकाला जाता है? कंधे से, हाथ, सीने से, पेट से, कमर से, ठीक है, सिर से, अलग अलग हिस्से से नेगेटिव ऊर्जा के अंशों को खींचा जाता है बेटा। और ये जो अंश होते हैं ये बहुत ही प्रबल होते हैं, इनके एक एक अंश को अलग अलग सामग्री आपकी मुट्ठियों में देके खींचा जाता है। और कौन कौन सी वो सामग्री हो रही है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ें हिडन है। पर हाँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से, क्योंकि नेगेटिविटी के बैठने की जो जगह है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति है और ये, तो उसके बैठने की जो जगह होती है वो गर्दन पे, सीने पे, ठीक है, पेट पे, सबसे ज़्यादा महिलाओं के पेट पे, ठीक है, जो बैठता है, सिर पे बहुत ज़्यादा बैठता है। ये जो कंधे होते हैं, इन कंधों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बैठती है, साथ साथ में बच्चेदानी पे बैठती है, पैरों पे बैठती है। तो वहाँ से एक एक नेगेटिविटी को खींचने का काम, उसके अंशों को खींचने का काम श्री सिद्धि शक्ति धाम में संकटनाशक हवन करता है। तो ये जो अंश हैं, ये अंश क्या करते हैं? एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मलिनता होती है, गंदगी होती है जो आपके अलग अलग हिस्से में बैठी होती है, उसको खींचना होता है। फिर जैसे मान लीजिए सिर से खींची तो सिर साफ हो गया, सिर में आपको आराम मिलेगा। गर्दन से खींची, गर्दन साफ हो गई, गर्दन से आराम मिलेगा। ऐसे ऐसे करके पूरे शरीर से एक एक मलिनता को खींचा जाता है, ठीक है, इस आवाहन में। तो मैंने आपको बता दिया, आवाहन जो होता है वो 11 से लेकर 2 बजे तक बेटा होता है संकटनाशक हवन का आवाहन। उसके बाद 2 से लेकर 3, यानी 2 बजे से लेकर 3 बजे आपको लंच का समय होता है, खाने का समय होता है, खाने पीने का समय होता है, रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद फिर 3 बजे के बाद 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा शुरू होता है हवन, जिसमें हर व्यक्ति को आहुति डाली जाती है। अब ये जो हवन होता है ये 2 तरीके से होता है, ठीक है। ये संकल्प से भी होता है, ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन। जो बच्चे नहीं आ पाते किसी कारण से दरबार में, किसी भी कारण से वो दरबार में नहीं आ पाते, तो उनका संकल्प से हवन होता है। बहुत ही गजब के रिजल्ट इसके रहते हैं, क्योंकि उनका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, गोत्र और जो दिक्कत है उसको लेके संकल्प से हवन किया जाता है। तो आप दरबार में आकर भी हवन करा सकते हो, ऑनलाइन भी हवन करा सकते हो। तो ये जो 29 अप्रैल है, इसमें दरबार में आके हवन होगा। अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, आप किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे हैं दरबार में, पर परेशानी में आप हैं, दूर है या कुछ भी, तो आप दरबार का नंबर है 9625656396। इस नंबर पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं कि हमें हवन कराना है, संकटनाशक हवन हमें कराना है, ये संकटनाशक हवन हमें कराना है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। अब इस हवन में क्या होता है? इस हवन में जो सामग्री होती है बेटा, वो सारी सामग्री दरबार से दी जाती है, आपको धाम से दी जाती है। जितनी भी हवन की सामग्री है, आवाहन की सामग्री है, हवन की सामग्री है, महाभोग की सामग्री है, संकट की सामग्री, सारी आपको दरबार से दी जाती है। इसका एक शुल्क जो होता है वो आपको पे करना होता है, और बस उसके बाद आपको केवल बाबा जब धाम आप आएंगे हवन के लिए तो प्रसाद लेके आएंगे और कुछ नहीं लेके आएंगे, धाम से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। तो ये छोटा सा शुल्क देके आप हवन आप करा सकते हैं। तो नेगेटिविटी के लिए, तंत्र के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है संकटनाशक हवन श्री सिद्धि शक्ति धाम से। अब हमारे जो चैनल है बेटा, हमारे जो हैं वो 3 चैनल हैं, जहां से आपको देखने को मिलेगा कि संकटनाशक हवन से लोगों को क्या क्या आराम हुए, कैसी कैसी दिक्कतें ठीक हुई, किस प्रकार की दिक्कतें ठीक हुई, ताकि आपको एक आशा की किरण मिल सके। तो सबसे पहले हमारा चैनल है शिव कृपा। शिव कृपा ये चैनल है जिसमें लगभग 11.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 11.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ। शिव कृपा, तो अगर आपको शिव कृपा डालेंगे यूट्यूब पर तो बाबा भोलेनाथ का एक फोटो आएगा, ठीक है। बाबा भोलेनाथ का जो फोटो आएगा आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे शिव कृपा लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपके सामने ये पेज आएगा इस तरीके के। तो ये जो बाबा भोलेनाथ का जो फोटो है ये लगा हुआ है, ठीक है, शिव कृपा चैनल। इस पर आप जाएंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा कि 11.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पे हमारी वीडियो आपको देखने की मिलेगी। जो लोग, जिन लोगों को, जो लोग ठीक हुए हैं, उन्होंने साधना के अनुभव या हवन से जो ठीक हुए हैं, उनकी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट वीडियोस आप देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जहाँ जैसे ये वीडियो है संकटनाशक हवन से बच्चे ठीक हुई, या जितने भी बच्चे ठीक हुए। तो एक हमारा चैनल है शिव कृपा, ठीक है। दूसरा चैनल है शिव साधना केंद्र। शिव साधना केंद्र,
शिव साधना केंद्र, ये शिव साधना केंद्र के नाम से चैनल है। तो जैसे ही आप YouTube पे डालेंगे शिव साधना केंद्र, तो ऐसा चैनल आएगा जिसमें ये डीपी लगी होगी ओम की, ओम और त्रिशूल। तो ये हमारा चैनल है, इसको आप क्लिक करेंगे, खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी कि कैसे कैसे लोग ठीक हुए हैं चैनल से, किस प्रकार से लोग ठीक हुए हैं। ठीक है, वीडियोस, ज्ञान की बातें, साधना, सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा। और जो नेक्स्ट जो चैनल हमारा है वो है शिव कृपा परिवार, शिव कृपा परिवार। ठीक है, ये तीसरा चैनल है। तो जैसे आप लिखेंगे शिव कृपा परिवार, तो इस तरीके का फेस आपके सामने आएगा। ये तो ये बाबा भोलेनाथ का फोटो है, ये भी हमारा चैनल है शिव कृपा परिवार ये। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत सारी जानकारियां इसमें मिलेंगी, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। नेगेटिविटी कैसे ठीक हुई, हवन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको इसमें मिलेंगी। तो आप चैनल पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग ठीक हुए हैं, कैसी कैसी दिक्कतें ठीक हुई हैं, किस प्रकार से कितने लोग ठीक हुए हैं संकटनाशक हवन से। तो आप इस हवन को करा सकते हैं। 29 अप्रैल को संकटनाशक हवन है बेटा। इसमें आपको अगर ऐड होना है तो दरबार के नंबर पर 9625656396 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें बेटा, ताकि जो लोग भटक रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, परेशान हैं, वो लोग ठीक हो सकें। और हर संडे हमारा दरबार लगता है, हर रविवार को निःशुल्क दरबार लगता है, तो आप दरबार भी आ सकते हैं। आपको अगर अपनी चेकिंग करानी है, अगर आपको अपना ऑरा चेक कराना है, आपको ऑनलाइन पूछा नहीं है, आप दरबार नहीं आ सकते, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, तो आपको उसके ऑनलाइन पूछा से जुड़ी डिटेल मिल जाएंगी। जो बच्चे दरबार नहीं आ सकते हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि वो ऑनलाइन जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके और वो पूछा ले सकते हैं। जो लोग दरबार नहीं आ सकते उनके लिए, अगर वो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं बेटा, गुरु दीक्षा, तो वो दरबार के नंबर पर व्हाट्सअप करके ऑनलाइन गुरु दीक्षा ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको दीक्षा दी जाएगी, जिसमें पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका आपको बता दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी बेटा।